हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड जैसा कि आपको पता है, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो अब मेन सर्वर्स के ऊपर यानी पब्लिश हो चुकी है। एंड किस तरह के यहाँ पे आपके पास रहने वाले हैं सारे के सारे सिस्टम, क्वेश्चंस हैं बच्चों के कि टीजीटी का एग्ज़ाम कौन लेगा, या अब आपके पास जो एग्ज़ाम है उनको कंडक्ट कौन से जो बोर्ड हैं वो आपके पास करेंगे, या आपके पास शिमला बोर्ड जो आपके पब्लिक सर्विस कमीशन है वो क्या करेगा, या आपके पास जो है जो राज्य चयन आयोग आपके पास बना है क्या वो आपके पास इन चीज़ों को पब्लिश करेंगे। तो थोड़ा सा हम पूरी कंप्लीट डिटेल में यहाँ पे आपके पास इन चीज़ों को स्टडी करेंगे, क्या क्या आपके पास इस साइट में प्रेजेंट है। एंड यहाँ पे क्या चीज़ें इन्होंने रिप्रेजेंट की हुई है, तो कम्प्लीटली हम यहाँ पे आपके पास देखेंगे। एक स्पेशल नोटिफिकेशन इन्होंने अभी रिलीज़ की हुई है, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे इस नोटिफिकेशन को कि जो पेपर्स हैं वो अब इन्होंने लेना शुरू कर दिए हैं। जैसे कह रहे थे ना बच्चे कि बहुत टाइम लगेगा या पता नहीं कब करेंगे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इनके द्वारा एक नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज़ कर दी गई है, जिससे मैं उन्होंने डायरेक्ट रिप्रेजेंट किया कि 30, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर 30/3/2024 को ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट यानी ओ टी ए पोस्ट कोड 1073 के पद जो है उनकी परीक्षा को क्या करेगा, आयोजित करने वाला है। यह पद पूर्ववर्तित हिमाचल प्रदेश कर्मचारी आयोग के जो विज्ञापन आया था 38/5/2022 दिनांक 24/9/2 के माध्यम से अन्य पोस्ट कोड के साथ विज्ञापन किए गए थे, उस टाइम दिया गया था। अस्वीकृति के कारण सहित जो आपके पास हिमाचल राज्य चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। उम्मीदवार विवरण के लिए डाउनलोड अनुभाग पर जाकर जो भी कैंसिल हुए हैं उनको वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो भी एप्लीकेशंस हैं कुछ रिजेक्शंस होंगी, है ना, तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो अगर रोल नंबर आया है तो रोल नंबर जो रिजेक्ट लिस्ट है वो यहाँ पे आ चुकी है। तो यहाँ पे जाके जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनका जो फॉर्म आया था जो रिजेक्ट हो गया था, फी सबमिट नहीं हुई थी, अगर फी सबमिट की है उन्होंने तो वो आके चेक कर सकता है। तो देखो जो प्रीवियस डाटा है वो प्रीवियस साइट से उठाया गया है, यानी जितने भी फॉर्म आपने पहले भरे थे वो सारे यहाँ पे आपके एक्सेप्ट हो जाएंगे। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको मेनली होम पेज के ऊपर जाके आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, लॉगिन करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो सिंगल साइन ऑन यहाँ पे आप क्लिक करके आपकी जो लॉगिन है उस स्टेप को आप कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आधार कार्ड। ओके, आधार कार्ड के थ्रू आप यहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक बार आप यहाँ पे प्रॉपरली लॉगिन करेंगे तभी जो है आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स मिलेगी। बाकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे कोई नहीं है, एडवर्टाइजमेंट भी यहाँ पे अभी कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा है। क्लियर, तो आप देखेंगे काफ़ी वेल मैनेज्ड है, बहुत छोटा सा पैटर्न यहाँ पे बनाया गया, और ठीक है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड साइट नहीं होनी चाहिए, एकदम जो नॉर्मल साइट है वो आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। बाकी यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं किन्हीं भी पोस्ट के लिए, लेकिन आपको सबसे पहले एक बार जो है वहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। सिटीजन लॉगिन हो गया, ऑफिसर लॉगिन हो गया, ठीक है, तो बेसिकली आपका सिटीजन लॉगिन ही होगा यहाँ पे फॉर यूज़र्स के लिए। अब जैसे क्वेश्चन थे बच्चों के कि क्या आपके पास जो हैं जो अब कमीशंस के एग्ज़ाम होंगे वो किसके द्वारा लिए जाएंगे, है ना, एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पे आ रहा था। तो थोड़ा सा अगर हम इसके डिटेल्स में चलें, जो आपके पास यहाँ पे राज्य चयन आयोग है जो सेट हुआ है वो किसके लिए बना है और किस तरह की वैकेंसीज को वो यहाँ पे कंडक्ट करेगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्या है आपके पास, कि टू इंश्योर यानी आपके पास जितना भी स्टूडेंट्स हैं उनको मेरिट के बेसिस के ऊपर सेट किया जाएगा, है ना, आपके पास किसी भी तरह की नकल ना हो। एक गवर्नमेंट बॉडी जो ट्रस्ट के साथ जो है जो टैलेंटेड पर्सन है उन्हीं को वहाँ पे जो है वो सेट करे। फंक्शन क्या होंगे इसके, पोस्ट इन द हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, हाई कोर्ट की वैकेंसीज को भी यही करेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा एंड हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, जो यहाँ पे इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है वो भी ग्रुप सी के केस में, जो ग्रुप सी की अपॉइंटमेंट्स हैं, टू मेक रिकमेंडेशन फॉर इनिशियल अपॉइंटमेंट टू ऑल ग्रुप सी सर्विस पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, किसी भी डिपार्टमेंट की हो गई। appointment to group C post of ward of government servant who die in harness
ग्रुप सी पोस्ट रिक्रूटमेंट टू विच टू बी मेड अगेंस्ट रिजर्व्ड वैकेंसी, जैसे एक्स सर्विसमैन हो गया, डिफेंस से रिगार्डिंग आपके पास होगी, फिजिकल हैंडीकैप, सच अदर पोस्ट एज मे फ्रॉम टाइम टू टाइम excluded by the state government for the purview of आयोग, ठीक है। एंड 50% क्लास 3 पोस्ट रिक्वायरमेंट टू विच इज मेड ऑन बैच वाइज। तो 50% बैच वाइज किसकी होती है? कमीशन की भर्तीज होती हैं, है ना। एंड आपके पास जेबीटी हो गया, रिक्वायरमेंट ऑफ जेबीटी टीचर्स इन एजुकेशनल डिपार्टमेंट टू मेड ऑन मेरिट एंड बैच वाइज लिस्ट। तो ये सारी की सारी जो आपके पास हैं वो कहाँ पे आएंगी? अब यहीं पे जब डिपार्टमेंट बन चुका है तो मेन चांसेस हैं कि इसी के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। टू एंश्योर रिकमेंडेशन फॉर द इनिशियल अपॉइंटमेंट टू ऑल सच सी पोस्ट ऑफ द स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू बोर्ड, है ना। तो चलिए, काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स को इनका इंतज़ार था। तो मेनली आपके पास जो साइट है वो भी आ चुकी है, आपके पास रजिस्ट्रेशन आई होप आपने कर ली होगी। जिन्होंने नहीं की है वो यहाँ पे जाके अपने रजिस्ट्रेशन कर लें, ताकि फर्दर जब भी आपके पास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन भी है ना, ताकि आप यहाँ पे एक बार रजिस्टर्ड कर लेंगे, उसके बाद मे बी आपको जो आपका ओरिजिनल प्रीवियस में जो अकाउंट था सेम उसी तरह के जो टेस्ट आपने फिल किए होंगे वो भी यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, क्योंकि आधार कार्ड के साथ ही आपका पूरा सिस्टम चलेगा। ओके, इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड, साइन अप ऑन हिमाचल प्रदेश सिंगल साइन ऑन यूजिंग आधार वेरिफिकेशन। ओके, लॉग इन टू योर रजिस्टर्ड अकाउंट एंड कंप्लीट योर प्रोफाइल। बाकी यहाँ पे जब हम भी एक बार ट्राई करेंगे लॉगिन करने का, किस तरह से पूरा सिस्टम आगे बढ़ता है, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका कंप्लीट सेटअप बताएंगे कि किस तरह से आगे आपका प्रोसेस चलेगा। तो चलिए, काफ़ी अच्छी बात है जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें एंड मिलते हैं आपके पास जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। एंड जिन्होंने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी छोड़ दी थी वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी को अब रेगुलर कर दीजिए। ओके ओके, चलिए, थैंक यू।